लंका का राजा रावण महाविद्वानी था। वह अत्यंत बलशाली होने के साथ ही एक कुशल राजनीतिज्ञ भी था। यह बातें तो हम सभी जानते हैं। लेकिन रावण से संबंधित कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिनके बारे में आप पढ़ेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। एक, इन ग्रंथों का रचयिता रावण। रावण ने ही शिव तांडव स्तोत्र, रावण संहिता, 10 शतकात्मक अर्क प्रकाश, 10 पटलात्मक उद्देश्य तंत्र, कुमारतंत्र, नाड़ी परीक्षा नामक ग्रंथ लिखे थे। यह भी कहते हैं कि रावण ने ही अरुण संहिता, अंक प्रकाश, इंद्रजाल, प्राकृत कामधेनु, प्राकृत लंकेश्वर और रावणियम आदि पुस्तकों की रचना भी की थी। 2, तपस्वी था रावण। रावण तपस्वी था। यह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तप करता रहता था। उसने तप के बल पर ही ब्रह्मा से वरदान मांगा था और उसने तप के ही बल पर सभी ग्रहों के देवों को बंधक बना लिया था। हनुमान जी ने ही शनिदेव को रावण के बंधन से मुक्त कराया था। 3, कई विषयों का ज्ञाता रावण। रावण कवि, संगीतज्ञ, वेदज्ञ होने के साथ साथ ही वह आयुर्वेद का जानकार भी था। रावण को रसायनों का भी अच्छा खासा ज्ञान था। माना जाता है कि रसायन शास्त्र के इस ज्ञान के बल पर उसने कई अचूक शक्तियां हासिल थीं और उसने इन शक्तियों के बल पर अनेक चमत्कारिक कार्य संपन्न कराए। हर व्यक्ति को जड़ी बूटी और आयुर्वेद का ज्ञान रखना चाहिए क्योंकि जीवन में इसकी उपयोगिता बहुत होती है। 4, रावण के भाई कुबेर। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर लंकापति रावण के अग्रज भ्राता थे। शास्त्रों के मुताबिक कुबेर रावण के पिता ऋषि विश्रवा की पहली पत्नी एडविडा के पुत्र थे, जिस कारण इनका एक अन्य नाम एडविड भी है। रावण ने कुबेर को लंका से भगाकर स्वयं ही लंका पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। यही नहीं, कुबेर का पुष्पक विमान भी रावण ने अपने कब्जे में ले लिया था। 5, रावण और महिलाएं। रावण को महिलाओं में बहुत रस था। रावण की पहली पत्नी का नाम मंदोदरी था, जो कि राक्षसराज मयासुर की पुत्री थीं। दूसरी का नाम धन्यमालिनी था और तीसरी का नाम अज्ञात है। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण ने उसकी हत्या कर दी थी। रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया पर भी वासनायुक्त नजर रखी थी। इसके अलावा रावण ने विष्णु भक्त तपस्विनी वेदवती का शील भंग करने का प्रयास किया था, जिसके चलते उन्होंने अपनी देह त्याग दी और रावण को शाप दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। मान्यता अनुसार उसी युवती ने सीता के रूप में जन्म लिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्ग लोक पहुंचा तो उसे वहां रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी। कामातुर होकर उसने रंभा को पकड़ लिया। तब अप्सरा रंभा ने कहा कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श न करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नलकुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्रवधू के समान हूँ। लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी और रंभा से दुराचार किया। यह बात जब नलकुबेर को पता चली तो उसने रावण को शाप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसको स्पर्श नहीं कर पाएगा और यदि करेगा तो उसका मस्तक 100 टुकड़ों में बंट जाएगा। 6, रावण के 10 सिर। रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था, इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे। जैन शास्त्रों में उल्लेख है कि रावण के गले में बड़ी बड़ी गोलाकार 9 मणियां होती थीं। उक्त 9 मणियों में उसका सिर दिखाई देता था, जिसके कारण उसके 10 सिर होने का भ्रम होता था। 7, नरक भोग रही आत्माओं पर कब्जा। ब्रह्मदेव के वरदान मिलने के बाद रावण ने देवलोक पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। इसके बाद अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए यमलोक पर भी अधिकार जमा लिया था। यही नहीं, उसने नरक भोग रही आत्माओं पर भी अपना कब्जा कर लिया था और उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया।